बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। चांदी की चमक से शुरुआत हुई थी और अब सुनहरी हो चुकी है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड आज भारत का। 49 किलो वेट कैटेगरी में उपलब्धि हासिल की मीराबाई चानू ने। साइखोम मीराबाई चानू ने ये पदक जीत लिया है। भारत का झंडा, भारत का राष्ट्रगान अब वहां पर गूंजेगा, ये तय है। आज का तीसरा मेडल पहला संकेत ने सरगर ने जीता था सिल्वर मेडल के रूप में, उसके बाद पुजारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल उसी में, और अब मीराबाई चानू ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। एक के बाद एक, जैसी हम बात लगातार कर रहे थे, हमें उम्मीद है कि भारत के खिलाड़ी और चमक बिखेरेंगे, मेडल की चमक बिखेरेंगे। तो मीराबाई चानू ने वो पदक दिला दिया है। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं साइखोम मीराबाई चानू, और उसके बाद उन्होंने अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। बर्मिंघम में ये उनका मैच हो रहा था, और बर्मिंघम से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। तस्वीरें और वहां पर जोश किस तरीके का आपको दिखाई पड़ा जब साइखोम मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता? जी, निश्चित तौर पे जैसे कि उम्मीदें पूरे देश को थी मीराबाई चानू से, वो उन्होंने पूरी की है। और आज का दिन पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज ये तीसरा पदक है देश के लिए। तो निश्चित तौर से यहाँ पे जितने भी भारतीय दर्शक आए हुए हैं, उनकी उम्मीदों को साकार किया है मीराबाई चानू ने। संकेत सरगर जब अपना मेडल सिल्वर मेडल था तो काफी नाराज दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि उनको चोट भी लग गई थी, लेकिन जब ये गोल्ड मेडल की चमक अब से कुछ देर पहले ही चमकी है, तो वहां उस रिंग का, उस एरिना का क्या हाल था? लोगों में जो भारत के पक्ष में नारेबाजी कर रहे होंगे, उनका क्या जोश देखने को दिखा आपको? शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, खुशी है, वो लाजवाब है, देखने से ही बनती है। यहाँ पे जितने भी दर्शक दीर्घा है, उसमें ये मानिए कि आप 30 से 40% लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, और उनको पूरी उम्मीद थी कि मीराबाई देश को पहला गोल्ड दिलाएगी, और वो उम्मीदों पे खरा उतरी, देश का मान बढ़ाया। जिस लोग उम्मीद से लोग आए थे, वो उन्होंने उनकी पूरी की है। और भारत माता की जय के नारों से पूरा एरिना गूंज रहा है। इंडिया, कम ऑन इंडिया के नारों से गूंज रहा है। मीराबाई चानू ने कितना वेट उठाया वहां पर, और उनके जो अपोनेंट्स थे बाकी लोग, उनसे कितने फासले पर रही? अगर आप वहां पर मौजूद थे तो आपने क्या देखा? तो देखा मीराबाई चानू ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग जी मीराबाई चानू ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। और वो लगभग ये मान के चलिए 20 केजी के आसपास अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रही है। 20 केजी के आसपास अपने प्रतिद्वंदियों से आगे थी। जो कोचिंग स्टाफ था, जो भारतीय दल था वहां पर, उसकी भी खुशी इस वक्त काफी बढ़ गई होगी, जो आप देख रहे होंगे। बहुत ज्यादा नाच रहे हैं, खुशी के मारे तिरंगा लेके घूम रहे हैं पूरे अरीना में। पवन वहां का माहौल बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी आवाज के जरिए, क्योंकि अभी तस्वीरें आ नहीं पाई हैं, आवाज के जरिए समझ पाएंगे वहां क्या कुछ चल रहा है। आवाज के जरिए ये हाल है कि लोग अभी भी नारे लगा रहे हैं मीराबाई चानू के। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया था, अंदर शोर ज्यादा था इसलिए मैं बाहर आ गया था। अभी मेडल सेरेमनी होगी, दिए जाएंगे, तिरंगा चांद से लहराएगा, यहाँ पे बहुत कुछ होगा। लोगों में इतना हर्ष है जिसको शब्दों में नहीं बताया जाता। और मीराबाई चानू का चेहरा, अगर आप उनके चेहरे के भावों को पढ़ पा रहे हो, तो उनके चेहरे पर क्या था, क्या आपको दिखाई पड़ा? क्या आंसू थे या खुशियां थी? ये तो निश्चित तौर से उनको भी पता था कि मेडल मीराबाई चानू अवश्य जीतेंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा, उसकी खुशी मीराबाई चानू के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही। और जब ये कंपटीशन शुरू हुआ था, उस वक्त क्या स्थिति थी? क्या कहीं किसी तरीके का कोई शक भारतीय टीम में, जो कोचिंग स्टाफ बाकी लोगों में, कि संकेत सरगर जो जीतते रह गए, कहीं अगर वैसा कुछ हो जाए तो? लेकिन अब तो चमक गोल्डन आ ही चुकी है, तो तब क्या हाल था? देखिए, जब मैं स्टार्ट हुआ गेम वेट लिफ्टिंग का, तो साफ लग रहा था मीराबाई ने अपना जो
गेम सेट किया था वो सबसे लास्ट में किया था कि ताकि सभी प्रतिद्वंदियों का, खिलाड़ियों का वो वेट चेक कर लें कि कौन कितना कहाँ पे अपना सेट कर रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में मीराबाई ने जब आया और उन्होंने 88 में लिफ्ट किया तो ये साफ हो गया था कि वही गोल्ड की विजेता होंगे। ये साफ हो गया था कि वही गोल्ड को लेने जा रही हैं। बाहर भी क्या, जहां पर आप बाहर हैं इस वक्त, क्योंकि आप एरिना में आज आ जा सकते हैं, तो बाहर भी क्या भारतीय समर्थक हैं भारत का तिरंगा लिए हुए? नहीं, अभी अंदर एरिना से आप यकीन मानिए एक भी भारतीय नहीं हिला। वो इस बात के इंतजार में मेडल सेरेमनी होगी तो वो उसको देखना चाहते हैं। सभी उसको देखना चाहते हैं, लिहाजा सारे के सारे अंदर ही चले गए, क्योंकि मेडल सेरेमनी होने वाली है। और मेडल सेरेमनी के दौरान बाकी और प्रतियोगिताएं, क्या इसके बाद भी कुछ भारतीयों की प्रतियोगिताएं भी बचती हैं? अभी 2 बॉक्सिंग के मैच भारत के होंगे कुछ देर के बाद यहाँ पे। पवन शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बर्मिंघम से। थैंक यू, धन्यवाद। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े बर्मिंघम से और बता रहे थे कि वहां पर क्या स्थिति है, एरिना के अंदर कितना जोश है, एरिना के अंदर लोगों के दिलों में भारत का तिरंगा लेके लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं, इंडिया इंडिया, चक दे इंडिया कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि ये भारत का पहला गोल्ड है जो आज के दिन कॉमनवेल्थ गेम्स में सामने आ गया है। इसके साथ सिल्वर मेडल पहले ही आ चुका था। मनोज जोशी जी हमारे साथ, डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका एक लंबा करियर रहा है खेल को नजदीक से देखने का, और आपने ऐसे कई गेम्स कवर किए हैं, सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज और अब गोल्ड, और गोल्ड भी साइखोम मीराबाई चानू की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही खुशी का लम्हा है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जहाँ कंपटीशन बहुत हार्ड होता है वहां पर प्रतियोगी के वो सब कुछ झोंक देना पड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। यहाँ आपको आपका जो कंपटीटर था सबसे बड़ा, आप खुद ही थे। और ये एक बड़ा बुनियादी फर्क था, क्योंकि आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, जब उन्होंने स्नैच इवेंट, जिसमें सिंगल मूवमेंट से अपने हाथ को ऊपर ले जाना होता है, उसमें जब नंबर 2 पर जो वेटलिफ्टर थी उससे 8 किलोग्राम अधिक वजन इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में उठा लिया, तो उससे उनका एक तरह से लग रहा था कि अब ये गोल्ड मेडल तो पक्का हो ही गया है। और उसके बाद क्लीन एंड जर्क में जिस तरह से 113 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया है, तो ये टोक्यो ओलंपिक में जो उन्होंने परफॉर्म किया था 202 किलोग्राम, उसके बहुत नजदीक पहुंच गई। यानी 201 किलोग्राम वजन उठाया और स्वर्णिम सफलता हासिल की, और अपने पिछले जो गोल्ड कोस्ट के गोल्ड प्रदर्शन था इनका, स्वर्णिम प्रदर्शन, उसको उनको दोहराने में कोई परेशानी नहीं। जी, दोहराने में कोई परेशानी नहीं हुई। यानी आप मानते हैं, एक छोटा सा आपसे जवाब और ले लूं, आप मानते हैं कि साइखोम मीराबाई चानू का आज भी जो प्रदर्शन है, जो गोल्ड ले गया है साइखोम, उससे भी मीराबाई चानू उससे भी बेहतर करने की ताकत रखती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वो कर चुकी हैं। क्योंकि एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी, हालांकि वहाँ पोजीशन तो उनकी 3रे नंबर की रही, लेकिन वहाँ कंपटीशन एशियन लेवल पे बहुत ज्यादा है। जहाँ चाइनीज वेटलिफ्टर आती हैं, वहां पर ये इनका जो क्लीन एंड जर्क है, इसमें और बेहतर प्रदर्शन करने की इनमें गुंजाइश है, क्योंकि 88 केजी इन्होंने जो स्नैच में किया है वो इनका पर्सनल बेस्ट है जो आज इन्होंने किया, और वो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है रिकॉर्ड है। स्नैच में आज तक कभी भी किसी भी प्रतियोगी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 49 केजी महिलाओं में इतना वजन कभी नहीं उठाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्लीन एंड जर्क के लिए जो 115 का उनका प्रयास था, ये उनकी ओलंपिक की तैयारियों का हिस्सा था, क्योंकि गोल्ड मेडल वो पहले ही अपना पक्का कर चुकी थी। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आपके पास कोई कंपटीटर ना हो और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है। और उन्होंने एशियन चैंपियनशिप के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ा है यहाँ पर, तो ये दर्शाता है कि ये पेरिस ओलंपिक जो है वो उनका अल्टीमेट लक्ष्य है। पेरिस ओलंपिक अल्टीमेट लक्ष्य है, और उसी के लिए ये बीच के जो हिस्से आ रहे हैं जिसमें गोल्डन चमक वो बिखेर रही हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।